राधे कृष्णा दोस्तों, आज मैं फिर आपके साथ में आपकी सौम्य किशोरी। आज की कहानी कुछ प्रश्नों के ऊपर है। इन 3 प्रश्नों को स्पष्ट करती है। वैसे कहानियां तो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, लेकिन एक कहानी मोस्टली हमें बहुत कुछ सिखाती है। फर्स्ट हमें यह सिखाती है कि या दुनिया की नजरों में महान बनने से पहले खुद की नजरों में भी महान बनना पड़ता है। इस प्रश्न का हमें आंसर देती है। दूसरा यह है कि हमारे जो अच्छे कर्म हैं वो हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालते हैं। और तीसरे प्रश्न के ऊपर मैं एक बार कहानी बना चुकी थी, मैं बाद में बताऊंगी आपको कि कौन सी कहानी मैंने बनाई थी। लेकिन तीसरा प्रश्न यह है कि क्या जो हम देखते हैं अपनी आंखों से वो 100% सही होता है या वह गलत भी हो सकता है, उसके पीछे कुछ और घटना हो सकती है। आइए इसी जिज्ञासा के साथ कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आज की कहानी स्टार्ट होती है एक राजा से। एक राजा थे, वह बेस बदलने के लिए मशहूर थे। मतलब बेस बदल करके प्रजा के पास जाया करते थे। आज वह बेस बदला, उन्होंने मंत्री के साथ गए और एक बाजार में गए। बाजार में उन्होंने एक हादसा देखा कि वहां पर एक लाश पड़ी थी। यहाँ तक तो सही था कि लाश पड़ी थी, लेकिन दूसरी आश्चर्य की बात यह थी कि कोई भी उसके पास नहीं आ रहा था। सब दूर दूर से जा रहे थे और घृणा करते हुए, उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते थे। और सब कह रहे थे कि इस बहुत गंदा आदमी है, इसकी तरफ कोई नहीं देखना। राजा उसके पास गए, राजा ने मदद मांगी सबसे कि यह किसकी लाश है, इसका नाम बता दो, किसकी लाश है, इसका नाम बता दो, कोई इसे उठा करके इसके घर में क्यों नहीं ले जा रहा है। किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया। यदि जवाब दे भी देते, लेकिन किसी ने पहचाना ही नहीं कि राजा है। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। किसी ने कहा कि कोई भी साधारण व्यक्ति होगा, कुछ नहीं कहा। राजा ने कहा मंत्री से कि तुम यही रुको, मैं जाता हूँ। राजा गया और बहुत सारे व्यापारियों के पास में गया। पूछा दुकानदारों से कि बताइए भैया यह किसकी लाश है। सभी ने यही कहा कि भाई आपको क्या करना है, यह बहुत गंदा घटिया किस्म का आदमी था, यह इसी लायक है, यही पढ़ने के लायक है, इसके चक्कर में मत पड़िए, आप जाइए। राजा आगे गया, कुछ दुकानदारों से फिर पूछा कि भैया इसके घर का एड्रेस बता दो, पता बता दो, हम लोग लाश को पहुंचा देंगे। एक दुकानदार ने बता ही दिया। राजा ने उसकी लाश को लिया, मंत्री ने, दोनों ने उसको उठाया, उसके घर में पहुंचाया। जैसे ही उसकी पत्नी निकली, बहुत जोर से रोने लगी और कहने लगी मैंने कहा था ना कि तुम इसी लायक हो, तुम्हारा यही हस्न होना था और सही भी हुआ तुम्हारे साथ। और फूट फूट से रोने लगी। अब राजा ने कहा कि यह भी कह रही है, दुकानदार भी कह रहे थे, अब क्या करें। तो राजा जब वो शांत हुई थोड़ी पत्नी रोने से, तो राजा ने पूछा कि पहले आप यह बताइए कि ये इतने गंदे आदमी थे कि सब लोग इनकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते थे, आखिरकार इन्होंने क्या किया था, और आप भी कह रही हैं। पत्नी ने कहा नहीं भैया, ये गंदे आदमी नहीं थे, ये बहुत अच्छे आदमी थे, और शायद इनके जैसा नेक इंसान इस सृष्टि पर मिलना भी दुर्लभ हो जाए, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, बहुत टाइम लगेगा। राजा ने कहा पत्नी है, शायद इसलिए इसकी प्रशंसा कर रही हो। राजा ने कहा लेकिन आखिरकार आप बताइए कि इसमें क्या अच्छाइयाँ थी, क्या बुराइयाँ थी, ऐसा क्या काम करता था। उसकी पत्नी ने कहा कि भैया यह रोज शराब खाने में जाते थे और शराब खाने से दारू की बोतलें लाते थे और जाकर के जो नाली रहती है वहां पर फेंक देते थे, बहा देते थे शराब को। और फिर एक रात को नर्तकी के घर जाते थे, हर रोज उसको पैसा देकर कहते थे कि ये है आपकी आज की कमाई, और किसी के लिए भी गेट मत खोलना। ऐसे कई काम करते थे। फिर हमसे घर आकर के कहते थे रात को कि देखो आज मैंने कई ऐसे काम कर दिए, कैसे कितने सारे पाप मैंने कम कर दिए, बहुत सारे इस दुनिया से पाप मैंने घटा दिए। मैं चाहता हूँ, उनकी यही अभिलाषा थी, वो चाहते थे कि इस दुनिया से पाप कमें, वो इसके लिए हमेशा प्रयास करते थे। मैं कहती थी उनसे कि तुम्हारी अच्छाई कोई नहीं जानता, लोग तुम्हें सिर्फ शराब खाने में और नर्तकी के घर जाते हुए ही देखते हैं, लोगों को कुछ नहीं पता कि आप क्या करते हैं, लोग आपको गंदा समझते हैं। और देखना अंतिम समय में आपको कोई नहलाने भी नहीं आएगा, आपकी लाश को हाथ भी नहीं लगाएगा, कोई कंधा भी नहीं देगा। लेकिन वो हमेशा हमसे एक बात कहते थे, आज मुझे याद आ गई। वह कहते थे कि देखना अंतिम समय में मेरे पास मेरी लाश को कंधा देने के लिए उस समय का राजा आएगा जो होगा, और बादशाह आएगा, पूरी जनता मुझको श्रद्धांजलि देगी, प्रणाम करेगी, तुम देख लेना। इसलिए मैं कह रही हूँ क्या हुआ, कोई आया है। राजा की आंखों में आंसू आ गए। राजा ने कहा कि मैं ही राजा हूँ, मैं बेस बदल के भ्रमण करता हूँ, प्रजा को देखता हूँ, जो उन्होंने कहा था वह सही हुआ। पूरी राज्य में
श्रद्धा के साथ इनकी शव यात्रा निकाली जाएगी। लोग इन्हें प्रणाम करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे, पूरा राज्य इनके लिए शोक प्रकट करेगा और जो यह काम करना चाहते थे उस पर मैं काम करूंगा। कहानी छोटी सी है लेकिन हमें बहुत कुछ सिखाती है। पहली बात तो यह है कि आप अच्छे कर्म करते रहिए, क्योंकि योर गुड डीड्स आर योर बिगेस्ट एसेट। आपके अच्छे कर्म ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। आप अच्छे कर्म करिए, बाकी भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। और दूसरी बात यह है कि दुनिया की नजरों में हम बनना चाहते हैं, बनने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि दुनिया की नजरों में अच्छा बनना, जो बनने की यात्रा है, वो हमारी नजरों में अच्छा बनने से प्रारंभ होती है। पहले खुद की नजरों में अच्छा बनिए। यदि खुद की नजरों में अच्छा बन गए तो दुनिया की नजरों में आप अपने आप अच्छे बन जाएंगे। और तीसरा प्रश्न था जो मैंने उसके ऊपर कहानी बनाई थी, वो वाली कि एक महिला थी, उसका पति उसको जहाज में डूबते हुए छोड़कर चला गया था, फिर वो घर गया था, उसकी बेटी थी, आपको शायद याद होगी। तो उस कहानी में हमें सीखने को मिला था कि जैसा हमारी आंखें देखती हैं वैसा नहीं होता, उसके पीछे कुछ घटना होती है, वह गलत भी हो सकता है। आपने यह तो सुना होगा कि हमारे जो कान सुनते हैं वो गलत हो सकता है, लेकिन आंखें जो देखती हैं वह भी गलत हो सकता है। इसलिए वी केयरफुल रहिए और किसी को क्रिटिसाइज करने से पहले विचार करिए। इसी के साथ विचार करिए। नमस्ते, मैं आपकी सौम्य किशोरी आपसे विदा लेती हूँ, लेकिन अंत में मैं कहना चाहूंगी कि हमारे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाएंगे। माँ तू सपने बड़े दिखाना, उसे पूरा करके हम दिखाएंगे। कल फिर मिलते हैं एक नए कदम के साथ। विचार करना मत भूलिएगा। राधे कृष्णा।